नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रूस से मिशन मून को बड़ा झटका लगा। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। चांद की सतह से यह टकराया है रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट, और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बाकायदा इस क्रैश की पुष्टि कर दी है। तो आपको बता दें, सोवियत रूस से अलग होने के बाद रूस का यह अपना पहला चंद्र मिशन था जिसमें जबरदस्त झटका रूस को लगा है, और रूसी अंतरिक्षयान लूना 25 प्री लैंडिंग कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश में विफल हुआ। और अब जो खबर आ रही है जिसकी कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि कर दी है कि लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। तो एक बड़ा झटका मिशन मून को लगा है रूस के। और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय चंद्रयान की बात करें, चंद्रयान 3 की बात करें, तो धीरे धीरे अब चांद में प्रवेश करने के लिए तैयार है। 23 तारीख को उसको चांद पर लैंड करना है, लैंडर को। और दूसरी तरफ रूस के मिशन मून को एक बड़ा झटका लगा है। और जैसा कि आपको बता दें कि इसकी पुष्टि जो है वो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कर दी है कि रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। तो रूस के मिशन मून को ये एक बड़ा झटका लगा है। तो चांद से दूर रह गया लूना। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डी बूस्टिंग का जो प्रोसेस है उसकी दूसरी प्रक्रिया कल चंद्रयान 3 ने पूरी कर ली, और अब 23 तारीख को चांद में प्रवेश करेगा और लैंड करेगा जो लैंडर है। और अब उसी का इंतजार है, लेकिन उससे पहले रूस को ये एक बड़ा झटका लगा है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बाकायदा लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने की पुष्टि कर दी है। और टी राघवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवन, एक बड़ा झटका, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी इस क्रैश की। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मून मिशन है वो कितना जटिल है, कितनी जटिल प्रक्रिया से सारे सैटेलाइट को गुजरना होता है। जिस तरह से रोसकॉस्मोस जो रूस की एजेंसी है बताया, क्योंकि हमें ये पता है कि कल कोशिश की गई थी जो लैंडिंग ऑर्बिट है उसमें लाने की यान को, लेकिन बताया गया कि जो इंजन फायर करने का कमांड यहाँ से अर्थ स्टेशन से भेजा गया था वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसके बाद उसको कोर्स करेक्शन की भी कोशिश हुई, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। जो रोसकॉस्मोस ने अभी बताया, ये कहा गया कि जो propulsion जो सिस्टम है उसके मैन्यूवरिंग में डिविएशन हो गया। जो यहां पर कैलकुलेटेड, आप जानते हैं कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स की मेमोरी में कैलकुलेटेड मूव्स फीड किए जाते हैं, अगर वो वहां पर जो एक्चुअल में हो रहा है उससे वो मेल नहीं खाते तो वो ऑर्बिट जो है वो इंटेंडेड ऑर्बिट में हमारा उपग्रह नहीं पहुंच पाता। यही वजह रही कि जो ऑर्बिट है वो कम से कम वहां कह सकते हैं कि एकदम खो गया, वो लॉस हो गया। उसके बाद अब ये बताया गया है कि वो जो चांद के सरफेस से टकराकर क्रैश लैंड कर गया है। एक बड़ा झटका जरूर कह सकते हैं रूस को। लेकिन वहीं अगर हम हमारे चंद्रयान 3 मिशन की बात कर लें तो जो फाइनल डी बूस्टिंग थी वो शनिवार रात, या फिर हम कहें सोमवार रविवार सुबह, माफ कीजिएगा, 2 बजे बहुत सक्सेसफुली हो गई है। अब हम उस लैंडिंग ऑर्बिट में पहुंच गए हैं जहां पर रूस का यान पहुंचने में नाकामयाब हुआ था, और उसके बाद अब क्रैश लैंडिंग की खबर आ रही है। हम उस लैंडिंग ऑर्बिट में हैं और अब हमें इंतजार है कि हम उजाले का इंतजार करें। जब 23 अगस्त को जब चांद की सतह पर उजाला हो जाएगा 5:45 पर हम लैंडिंग शुरू करेंगे। बिल्कुल। और अभी जिस तरह से ये क्रैश की खबर आई है, अब अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी ने इसकी बाकायदा, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बाकायदा इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो कहीं ना कहीं अब चंद्रयान 3 जो है उसकी लैंडिंग होनी है और 23 तारीख उसके लिए एकदम तारीख तय है। तो अब क्या किसी तरह का असर उस पर भी पड़ सकता है? अब एक्स्ट्रा जो है वो केयर की जरूरत है चंद्रयान 3 को भी। जी देखिए, जब अगर हम इसको और थोड़ा एलॉबरेटली बताएं, जब पहली बार जब इस मिशन को कंसीव किया था रोसकॉस्मोस ने, तब वहाँ के चीफ ने राष्ट्रपति पुतिन से ये कहा था कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, हम 70% उम्मीद करते हैं कि ये मिशन जो है वो कामयाब हो पाएगा। तो डाउट्स रूसी एजेंसी के मन में पहले से ही थे। लेकिन जहाँ तक हम चंद्रयान 3 मिशन की बात कर लें पंकज, यहाँ पर बहुत कुछ सीखा गया है। जो पिछली बार की हमारी बिल्कुल एन पहले सतह पर लैंडिंग से एन पहले राघवन, जरा ये बताइएगा, कल जो असामान्य स्थिति की जो जानकारी मिली थी रूसी अंतरिक्ष एजेंसी की तरफ से, उसमें क्या बातें कही गई थी, जरा संक्षेप में बताएं। जी देखिए, ये कहा गया था कि जब उन्होंने शनिवार दोपहर को कोशिश की थी एक बार उसके जो प्रपल्शन उसको फायर करके उसको लैंडिंग ऑर्बिट में लेकर आया जाए, यहां पर यह बताया गया कि जो अर्थ स्टेशन से कमांड भेजी गई थी वो कमांड वहां पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ने रिसीव नहीं की। उसके बाद कोर्स करेक्शन की कोशिश हुई, उसमें भी रूसी वैज्ञानिकों को कामयाबी नहीं मिली। ठीक है राघवन, बने रहे आप हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच आपको बता दें, भारत के चंद्रयान मिशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के चंद्रयान 3 के लैंड करने का समय अब बदल गया है। अब 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर लैंड करेगा
विक्रम लैंडर और इसरो ने ये वक्त बदलने की, ये समय बदलने की पुष्टि कर दी है। पहले शाम 5:45 पर यह लैंडिंग होनी थी, अब इसके वक्त में तब्दीली कर दी गई है। भारत का जो चंद्रयान 3 है उसका लैंडिंग का जो वक्त है उसमें अब बदलाव कर दिया गया है। अब लगभग 6:04 पर आप देखिए, चंद्रयान 3 इज सेट टू लैंड ऑन मून ऑन अगस्त 23, 2023 अराउंड 6:04 आवर्स, यानी 18 आवर्स। ये अब पुष्टि कर दी गई इसरो की तरफ से, यानी इस वक्त में बदलाव कर दिया गया है। पहले जो वक्त था वो कुछ और था, अब उसमें थोड़ी तब्दीली कर दी गई है। लैंडिंग के समय में 5:45 की जगह अब लगभग 19 मिनट देरी से लैंड करेगा चंद्रयान 3। तो रूस के मिशन मून को भले ही तगड़ा झटका लग गया है, लेकिन हिंदुस्तान की आन बान और शान चंद्रयान 3 अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 ने आखिर जो है चैलेंज वो पार कर लिया है, चुनौती पार कर ली है। चंद्रयान 3 अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। इसका मतलब इसरो का चंद्रयान 3 मिशन इतिहास लिखने से अब महज एक कदम की दूरी पर है। तो चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम की फाइनल डीबूस्टिंग कर दी गई है और इस डीबूस्टिंग के बाद अब लैंडर विक्रम चंद्रमा के और करीब पहुंच गया और इस वक्त लैंडर विक्रम चंद्रमा की कक्षा में सबसे पास 25 किलोमीटर की दूरी पर और सबसे दूर 134 किलोमीटर की दूरी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। कल रात 2 बजे के करीब या अर्ली मॉर्निंग कह लें आप, ये जो दूसरी प्रक्रिया थी डीबूस्टिंग की वो पूरी की चंद्रयान 3 ने। और इसरो ने एक बयान जारी करके कहा है कि लैंडर अभी बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है। डीबूस्टिंग के बाद की तस्वीरें भी इसरो ने जारी की हैं और ये जो तस्वीर है लैंडर की फाइनल डीबूस्टिंग के बाद की है। डीबूस्टिंग के बाद लैंडर चांद की तरफ जाने वाला ऑर्बिट की तरफ मुड़ गया है। तो ये अच्छी खबर आ रही है। इसरो का ये जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो अब कामयाबी का एक नई इबारत लिखेगा। 23 तारीख को उसके वक्त में बदलाव किया गया है, लैंडिंग के वक्त में बदलाव किया गया है। जो पहले 5:45 शाम को लैंडिंग होनी थी मून पर, अब उसमें लगभग 19 मिनट की देरी है, यानी 6:04 पर शाम को लैंड करेगा। लैंडर की पहली डीबूस्टिंग 18 अगस्त को की गई थी। उस वक्त लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर थी, जबकि दूसरी डीबूस्टिंग आधी रात के बाद हुई और अब लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 25 किलोमीटर है और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। डीबूस्टिंग की यह प्रक्रिया लैंडर में लगे थ्रस्टर के जरिए पूरी की गई है और इस पूरे प्रोसेस में यान के चलने की दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर करके स्पीड उसकी कम की गई है। डीबूस्टिंग यानी उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है। पहले प्रक्रिया जो हुई थी डीबूस्टिंग उसमें कम की गई और इसमें अब और कम की गई है। चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास 800 न्यूटन शक्ति के एक थ्रस्टर लगे हैं और इन्हीं की हेल्प से लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करके उसे निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। तो अब उस स्टेज के हम बेहद करीब हैं, यानी चांद का दरवाजा खटखटा दिया है और अब 23 तारीख को यह लैंड करेगा शाम 6:04 पर। डीबूस्टिंग के बाद अब विक्रम लैंडर खुद फैसले लेने की हालत में आ गया है। विक्रम लैंडर अब ऑटोमेटेड मोड में है, वो अब खुद फैसले ले सकता है। लैंडर में जो डेटा इकट्ठा हो रहा है उसी के आधार पर विक्रम लैंडर का सॉफ्टवेयर खुद फैसले लेने की स्टेज में आ गया है। अब उसे इसरो के ग्राउंड स्टेशन से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह अपने आप में एक और बड़ी बात है। फाइनल डीबूस्टिंग के साथ ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर लैंडिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और अब लैंडर की रफ्तार धीमी करके उसकी लैंडिंग कराने की प्रक्रिया ही सिर्फ बाकी रह गई है और मतलब इतिहास रचने से सिर्फ एक स्टेप की दूरी पर इसरो है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यह लैंडिंग होगी कैसी। तो आपको बता दें कि लैंडिंग के वक्त 25 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लैंडर विक्रम की लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। इसके लिए लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड पर उसे लाना होगा। उसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा और फिर थ्रस्टर की मदद से, थ्रस्टर की हेल्प से उसे कम करते हुए सतह पर सेफ उतारा जाएगा, सुरक्षित उतारा जाएगा। और टी राघवन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवन, ये बुरी खबर रूस के लिए है, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 जो है अब चांद का दरवाजा तो उसने खटखटा दिया जब पहली स्टेज थी डीबूस्टिंग की और कल रात या अर्ली मॉर्निंग कहें 2 बजे के करीब डीबूस्टिंग का दूसरा प्रक्रिया जो शुरू हो गई और अब लैंडर जो है खुद अपने आप डिसीजन लेगा और जिस तरह से लैंडिंग होगी, यानी अब इसरो का जो स्टेशन है उसकी उसे जरूरत नहीं है, ये कह सकते हैं।
जी देखिए, ये ऑटोमेटेड मिशन है, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। हालांकि जो अर्थ स्टेशन है ISTRAC, जो इसरो टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर है, जिसे मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, वहां से वैज्ञानिक लगातार लैंडर और ऑर्बिटर के थ्रू लैंडर के टच में रहेंगे। अगर किसी भी वक्त वैज्ञानिकों को इस बात की जरूरत महसूस होती है कि अगर कुछ कोर्स करेक्शन किया जाना चाहिए तो वो यहां से किया जा सकता है। लेकिन लैंडर को इतना सफिशिएंट बनाया गया है कि अब वो सारी जो डिसीजंस हैं लैंडिंग के, वो खुद विक्रम लैंडर लेगा। जैसा आपने बताया कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स में वो सारे डाटा फीड कर दिए गए हैं। जो ऑर्बिटर 2 चंद्रयान के जो ऑर्बिटर से हमें मिले थे, अब खुद जो अगले 3 दिन तक जो लैंडर विक्रम है वो मून की मैपिंग करेगा, उस जगह की मैपिंग करेगा जहां पर उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। ये दोनों इमेजेस जो हैं उसकी मेमोरी में फीड किए जाएंगे। दोनों इमेजेस जैसे ही मैच हो जाएंगे, विक्रम लैंडर को इस बात का पता लग जाएगा कि उसे किस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, और इस तरह से वो अपना डिसेंट जो है वो शुरू करेगा। बिल्कुल। और राघवन, अब हमें उस पल का इंतजार है जब आप हमें खुशखबरी देंगे। शाम 6:04 का वक्त तय है, 23 तारीख है, तो उस पल का हमें, पूरे भारतवासियों को, पूरी दुनिया का इंतजार रहेगा जब ये सफल लैंडिंग होगी चांद पर, चंद्रयान के विक्रम लैंडर की चंद्रयान 3 के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए टी राघवन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।